एक अच्छी उन्होंने सीख दी। तो पवन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जो सबका एक कॉमन सा सवाल है। आप कार्डिक अरेस्ट या हर्ट के बारे में कुछ संज्ञान दें। लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो बिना फिलोसफिकल में मैं आपको ना काम की प्रैक्टिकल 3-4 चीज़ें बताता हूँ और वो सबके लिए एप्लीकेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में एक प्रोग्राम है वेवेक्स, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा और आप उसको देखना। वेवेक्स इज़ ऑल अबाउट हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स कि उसके अंदर जो भी नई टेक्नोलॉजी है, नए बिजनेस है, उसको लेके बहुत सारे इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स हैं। अब इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, आप यूट्यूब पे जाना, आप डालना इंक्यूबेटर्स और उसके बारे में पढ़ना, आपको आइडिया लगेगा। दूसरा प्लेटफॉर्म है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पे आप जाओगे, 3 कैटेगरी में आपको चीज़ें मिलेंगी। पहला, मार्ग। मार्ग में आपको ना मेंटोर्स मिलेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होती है लोगों को समझाने के लिए, राइट। उसके बाद है आपके पास इन्वेस्टर। Absolutely feel honored, pleased and elated to be a part of this panel. I feel I'm very young to be, sitting here along with all these experienced people. So I'm too young to, talk about all this. But I'll come back to your question. I'm a creative entrepreneur. My name is Prince. And मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, पर उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। देखिए, ये जो मंच है वो सवालों का मंच है और सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना महत्वपूर्ण है, पहले मैं वो समझाना चाह रहा हूँ आपको। सबको पता होगा कि श्री अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से सवाल पूछा और हमें महाभारत में गीता का ज्ञान मिला। नचिकेता ने यमराज से सवाल पूछा और हमें मृत्यु और जीवन के रहस्य के बारे में पता चला। बुद्ध कैसे बने, ये कहानी भी आपको पता हुई कि सिद्धार्थ ने सवाल पूछा कि जीवन में दुख क्यों है और उसके मुक्ति का रास्ता क्या है, और उस एक सवाल ने सिद्धार्थ को भगवान बुद्ध बना दिया। न्यूटन ने पूछा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है और हमें ग्रेविटेशन मिला। तो सवाल पूछना कितना महत्वपूर्ण है ये आपको पता है, पर उससे भी महत्वपूर्ण है कि सवाल कहाँ पूछना है, किससे पूछना है और क्या पूछना है, इसकी क्लैरिटी होनी भी बहुत ज़रूरी है। सो आई एम रियली ग्लैड कि आप BBA परस्यू कर रहे हो और आप इससे रिलेटेड अभी से सवाल पूछ रहे हो, तो आप एक्चुअली उस रीजन पे चल रहे हो जिस रीजन पे आप अभी विनोद जी कर रहे थे। टॉकिंग अबाउट विनोद सर, मैं पिछले कुछ सालों से जुड़ा हुआ हूँ इनके साथ एंड मैं बहुत पर्सनली इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मैं इनको जानता हूँ। जिस तरीके से ये युवाओं को लेकर प्रेरित रहते हैं, जिस तरीके से युवाओं को लेकर ये सोचते हैं कि रोजगार के बारे में, फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में, वो अपने आप में बहुत इंस्पायरिंग है। आई माई सेल्फ इज वेरी इंस्पायर्ड वेन एवर आई मीट हिम। तो मेरे लिए एक मेंटोर फिगर ही है। जैसे आज विनोद जी कह रहे हैं कि वो आप सब में, मुझ में, आप में, हम युवाओं में भारत का भविष्य देख रहे हैं, वैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हम भी विनोद जी जैसे जनप्रतिनिधि में भारत के राजनीति का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा ही नेता चाहिए जो युवाओं को समझे, उनकी बात करे। हमें हर छोटी छोटी बात के लिए सड़क पर ना आना पड़े, हमें क्रांति नहीं करनी पड़े, रिवॉल्यूशन नहीं करना पड़े। तो ये जो मंच है इसके लिए मैं अभिनंदन करना चाहूँगा विनोद सर का, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहूँगा उनके लिए। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए मैम, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी काइंड ऑफ बिजनेस दैट यू वांट टू रन, 2 टाइप के बिजनेस होते हैं। एक बूटस्ट्रैप ऑर्गेनाइजेशन होता है, दूसरा होता है जहाँ पे आपको VC मिलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट मिलते हैं। अब इस दोनों बिजनेस में फ़र्क क्या है कि सबसे पहले ना, कोई भी बिजनेस या कोई भी काम जब आप शुरू करते हो तो करियर काउंसलिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड स्मार्ट गोल। इस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। क्या आप स्पेसिफिक हो कि स्टूडेंट ऑफ BBA, जैसा कि अभी सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि हमारा आने वाला युवा सिर्फ नौकरी लेना, नौकरी देगी, तो मेरा उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि शुरुआत कैसे करें किसी भी बिजनेस की, इनकम कैसे जोड़ें, या फिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है वो कैसे पता लगाएं, ये सब। ऐसे मजबूत जनप्रतिनिधि की जो आम जनमानस का काम भी हो जाए और क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो जाए। तो मेरा भाई आपसे अनुरोध है, अगर हम पिछला विधानसभा की क्षेत्र की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। UGC पे बताना चाहूँगा आपको मैं। UGC का सवाल बहुत अच्छा है। ये सरकार का एक नियम आया था, लेकिन इस पे अब सुप्रीम कोर्ट से स्टे आ चुका है, तो आप परेशान न हो। ये नियम नहीं आने वाला है, ये रुक चुका है। ये समाज हित का नियम नहीं था, लेकिन ये कानून अब रुक गया है, सुप्रीम कोर्ट से स्टे हो गया है। कोई भी विवादित हम सवाल ना करें तो अच्छा रहेगा।
विनोद पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत किसी को भी सभी को नमस्कार करता हूँ। मेरे साथी ने बहुत अच्छा सवाल रखा है।